फीमेल्स के साथ ये अक्सर होता है कि उनका लगभग 10 केजी वेट अचानक से बढ़ने लग जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी मैं बात करूँगी क्यों स्ट्रेस नहीं लेना है। बाल सफ़ेद होना, रिंकल्स आना, बालों का वॉल्यूम कम होना, आई वीकनेस आना, वेट गेन होना, तो ये सारी चीज़ें ना हमारी पहले से प्री डिसाइडेड होती है, हमारे डीएनए में प्री डिसाइडेड होती है वो। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी के हर पार्ट में एजिंग होती है, हर पार्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये एजिंग के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये अप्रॉक्स 40 से 50 वाली जो एज होती है, 40 to 50, उसमें होता है हमारा मेनोपॉजल एज, जिसमें कि ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं आपकी। एक तो आपका वेट अचानक से बढ़ेगा, बाल सफ़ेद होना, वॉल्यूम कम होना, आई वीकनेस एंड वेट गेन 10 kgs वेट अप्रॉक्स। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये हर किसी के साथ होना है, हर किसी के डीएनए में वही है, हर किसी के साथ ये होगा, हर किसी के साथ मेनोपॉजल की एज, मेनोपॉजल का फेज आएगा, तो सबके साथ वो होना है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही ये 40 से 50 साल वाली एज बीतेगी ना, फिर से हम नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, उसको कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे कर रहे थे एक्सरसाइज, जैसे कर रहे थे मॉर्निंग वॉक, जैसे खाना खा रहे थे, जैसे डाइट ले रहे, सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है। उसके बावजूद हमारा अगर वेट बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर इंटरनल चेंजेस हुए हैं, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तब। वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो बाहरी खाना नहीं खाएंगे, हम घर का बना हुआ खाना खाएंगे, थोड़ा सा कम मसाले और तेल वाला, शुगर इंटेक थोड़ी कम कर देंगे। हम बंद नहीं करना है, कम करना है। और एक्सरसाइज थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, एंड बॉडी का शेप उससे मेंटेन हो जाएगा, लेकिन वेट कम नहीं होगा। जैसे ही हमारा ये 40 से 50 वाला एज बीतेगा, हमारे हार्मोनल के जो इम्बैलेंस चल रही थी, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा था, एंड डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे थे, वो सारे स्टॉप हो जाएंगे, हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, एजिंग प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। लेकिन हार्मोनल जो इम्बैलेंसिंग चल रही थी हमारे अंदर, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉजल फेज, तो वो सारी चीज़ें जब स्टॉप हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट अपने ओरिजिनल वेट में आने लगेगा। तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो अपने आप सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो इसीलिए 40 से 50 साल में अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, ये एजिंग सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो स्ट्रेस मत लीजिए उसको आप हैप्पीली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो फिर से चला जाएगा। उसके बाद आप फिर से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगी। लेकिन हाँ, उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट करेंगी, अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसी चीज़ों को जानने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट।